हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए वोल्टेज सोर्स V is equal to V naught sin 100 T is connected to a black box in which there can be either one element out of L, C, R or any two of them connected in series. At a steady state, the variation of current in the circuit and the source voltage are plotted together with time using an oscilloscope as shown. Values of the parameters of the elements present in the black box are: option first, R is equal to 50 ohm of, and C is equal to 200 microfarad. Option second, R is equal to 50 ohm and L is equal to 2 millihenry. And option third, R is equal to 400 ohm and C is equal to 50 microfarad. Option D, none of these. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक वोल्टेज सोर्स है V इज इक्वल टू वी नोट साइन 100t। इसको एक ब्लैक बॉक्स के साथ कनेक्ट किया गया है। ब्लैक बॉक्स में हमारे पास क्या हो सकता है, L, C और R में से कोई एक कंपोनेंट हो सकता है या कोई दो कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं। और जब वो कनेक्टेड इसको वोल्टेज सोर्स के साथ ब्लैक बॉक्स को कनेक्ट किया जाएगा तो जो करंट एंड वोल्टेज होगी इनका वेरिएशन जो टाइम के साथ है वो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन से एलिमेंट होंगे, उसके बाद में उन एलिमेंट्स के जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट के रूप में हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी एसी सोर्स के साथ में कोई कंपोनेंट या एलिमेंट यूज करते हैं एल, सी एंड आर में से, तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होता है या फेज जो होती है करंट एंड वोल्टेज की वो सेम फेज में रहते हैं। तो कौन सी कंडीशन के अंदर कितना फेज डिफरेंस हमें मिलता है वो हम देख लेते हैं की कंसेप्ट के रूप में। तो यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ कि इन एन एसी सर्किट, इन एन AC circuit, in an AC circuit, if we use यदि हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट मैं बात करता हूं कि इफ वी यूज ओनली रेजिस्टेंस, तो हमारा जो वोल्टेज एंड करंट होगा यानी कि V एंड I क्या होंगे, वो सेम फेज में होंगे। सो V एंड I will be in same phase, will be in same phase। तो वोल्टेज एंड करंट क्या होंगे, सेम फेज के अंदर होंगे। सेकंड, यदि मैं बात करता हूं कि हम ओनली क्या यूज करते हैं, L यूज करते हैं, ओनली इंडक्टेंस यूज करते हैं, तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो करंट को लीड करेगा π/2 एंगल से। वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज ऑफ π/2, बाय फेज ऑफ π/2। थर्ड हमारा क्या होगा, यदि हम ओनली कैपेसिटर यूज करते हैं, ओनली C, तो हमारा जो करंट होता है वो लीड करता है वोल्टेज को π/2 से। तो करंट क्या करेगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। और यदि हम L एंड R यूज करते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, दो इस सर्किट के अंदर क्या यूज करते हैं, यूज L एंड R इन सीरीज, L एंड R इन सीरीज, तो हमारा जो होता है वोल्टेज V लीड्स करंट I बाय फेज ऑफ फाई। तो वो किसी एंगल से वोल्टेज क्या करता है, करंट को लीड करता है। और इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि जो मेरे पास फिफ्थ पॉइंट होगा, क्या होगा, जब हम यूज करते हैं यूज R एंड C यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर यूज करेंगे, सीरीज, तो हमारे पास क्या होगा, I जो होगा यानी कि करंट लीड्स करेगा, करंट लीड्स वोल्टेज V बाय फेज ऑफ फाई।
तो किसी एंगल से क्या होगा, करंट लीड करेगा वोल्टेज को। और यदि हम क्या यूज करते हैं, यूज L एंड C, तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना का रहेगा, π/2 का। देन phi विल बी π/2। ये किस प्रकार से रहेगा ये भी हम बात कर लेते हैं। यदि मेरे पास कोई एक क्या है, LCR सर्किट है, एक सीरीज LCR सर्किट है, यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं, इन सीरीज LCR सर्किट। यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, तीनों कंपोनेंट जोड़ रहे हैं। इन सीरीज LCR सर्किट जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है इसको हम फाइंड करते हैं tan phi से, और tan phi की वैल्यू होती है हमारे पास XL माइनस XC/R। ये हमारे पास tan phi की वैल्यू रहती है। phi हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। phi हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। करंट एंड वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारा phi होगा। XL हमारा क्या है, XL है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है ये। और XC हमारा क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और R हमारा रेजिस्टेंस है। हम बात कर रहे हैं L एंड C के बीच में phi कितना होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो R हमारा नहीं है, R क्या है, R हमारा 0 है। तो tan phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan phi जो है XL माइनस XC, R की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने। तो यहाँ से tan phi कितना आ जाएगा, tan phi मेरे पास आ जाएगा समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो phi के कौन से एंगल पर tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो phi हमारा आ जाएगा π/2। यानी कि L एंड C जब यूज करेंगे तो हमारा जो फेज डिफरेंस phi क्या होगा, π/2 होगा। तो ये हमारे क्या रहेंगे, की कंसेप्ट रहेंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक चीज यहाँ पे उससे पहले और देख लेते हैं कि जब हम क्या यूज कर रहे हैं, ओनली जब हम कोई दो कंपोनेंट यूज करें, कौन से, चाहे R एंड C कर लें चाहे R एंड L कर लें, when we use L and R, L एंड R यूज करेंगे तो वहां tan phi किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास रहता है XL/R। और जब हम यूज करते हैं when we use R and C, R एंड C यूज करते हैं तो वहां पे tan phi किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा XC/R। तो इस प्रकार से हम फेज एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात करी जाए सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ शो कर रखा है, वोल्टेज एंड जो करंट है, वोल्टेज एंड करंट का जो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है वो हमें दे रखा है। तो इस ग्राफ से हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि यहाँ पे करंट जो है वो लीड कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, करंट इज लीडिंग, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्योंकि जिस टाइम पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 0 है उस टाइम पे हमारे पास करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग्स बिहाइंड बाय ए फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस कितना होगा, अब यहाँ से करंट लीड कर रहा है तो हमारे पास ओनली R नहीं हो सकता, और L एंड जो R है वो नहीं हो सकते, क्योंकि जब L एंड R यूज करेंगे तो हमारे पास कौन लीड करेगा, तब हमारे पास करंट लीड करता है। और फेज डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर है क्या। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं या तो tan phi के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे XL और XR से। यहाँ पे XL, XC और R किसी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो फेज डिफरेंस जो phi है ये हम फाइंड आउट करते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी से। फेज डिफरेंस को मैं डेल्टा phi से शो कर देता हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें जो V दिया है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, V0 sin 100t। और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपैरिजन करेंगे वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, साइन V0 sin ओमेगा t। तो यहाँ से इन दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों के कंपैरिजन से जो हमें ओमेगा की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 100। तो डेल फाई हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाई ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 है
और जो डेल्टा टी है वो हमें ग्राफ के अंदर कितना शो कर रखा है, पाई बाई 400, पाई बाई 400। तो यहाँ से डेल फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। फेज डिफरेंस कितने का है हमारे पास, फेज डिफरेंस हमारे पास कितने का है, ये है पाई बाई 4 का, करंट और वोल्टेज के अंदर। अब एक चीज हमारी यहां से क्लियर हो जाती है कि हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं हो सकता, L एंड R नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि L एंड R जब यूज करते हैं तो करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है, ना कि करंट। L एंड C हो सकते हैं हमारे पास, क्योंकि करंट लीड करता है उस टाइम पे, और L एंड C की जगह क्या R एंड C हो सकते हैं, R एंड C हो सकते हैं। और L एंड C की यदि बात करें तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा है कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। हमारे पास फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 4 का। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो कंपोनेंट हमारे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये कितने कितने हैं। तो यहाँ से बात करते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो हमें वी नोट की वैल्यू दी गई है, यानी कि पीक वोल्टेज हमारे पास कितनी है, 100 वोल्ट है, और जो आई नोट है हमारे पास ये कितना दिया रखा है हमें, √2 एम्पियर, यानी कि जो हमारे पास करंट का मैक्सिमम मान है वो कितना है, √2 एम्पियर है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि जो वी नोट है, वी नोट इज इक्वल टू आई नोट इंटू जेड। जेड हमारे पास क्या रहता है, जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। जेड हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट है। एंड जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहती है, ये रहती है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वेयर। ये किसके लिए रहती है, ये रहती है हमारे पास जब क्या होता है, तीनों कंपोनेंट एल सी एंड आर सीरीज के अंदर कंबाइंड होते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट नहीं है आर एक्स एल एंड एक्स सी से, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट नहीं है, एल नहीं है, तो एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और एक्स एल की वैल्यू 0 करते ही ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। तो ये हमारे क्या रहेगा, जेड रहेगा। तो पीक वोल्टेज मेरे को 100 वोल्ट दी है और पीक करंट मेरे को दिया है √2 एम्पियर, और यहाँ से जेड की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जेड मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 बाई √2 ओम, इतना मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इम्पिडेंस आ जाएगा। और अब मेरे पास फॉर्मूला है जेड का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, एंड इसका क्या है, रूट है। तो दोनों साइड यदि मैं स्क्वेयर कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी का होल स्क्वेयर, एक्स सी का होल स्क्वेयर। ये वैल्यू मेरे पास रहने वाली है। और एक फॉर्मूला हमने देखा था कि कंसेप्ट के अंदर कि जब हम आर एंड सी यूज करेंगे तो जो 10 फाई की वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास रहती है एक्स सी बाई आर। फाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो एक्स सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स सी की जगह मैं आर यूज कर सकता हूं, तो जेड स्क्वेयर के इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वेयर के इक्वल मेरे पास आ जाएगा 2r स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, या मैं सीधी डायरेक्ट यहां से आर की यदि वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, जेड बाई √2। तो जेड की वैल्यू है मेरे पास 100 बाई √2 एंड ये मेरा √2 आ जाएगा फॉर्मूला से। तो आर हमारा कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से, 50 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 ओम। अब हमारे पास एक्स सी का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 1 बाई ओमेगा इंटू सी, और एक्स सी की वैल्यू किसकी इक्वल है, आर के इक्वल है, यानी कि एक्स सी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 50 ओम। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 100, और यहां से आ जाएगा हमारे पास सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 200 माइक्रो फेरेड।
तो जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 50 ओम, और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 200 माइक्रोफेरेड। तो बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। R इज इक्वल टू 50 ओम एंड C इज इक्वल टू 200 माइक्रोफेरेड, जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।